सीएमओ ऑफिस बना भ्रष्टाचार का अड्डा, घुसखोरी का बना पर्याय। प्रयागराज जिले में मौजूद सीएमओ ऑफिस में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ 300 से अधिक सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी सीएचओ ने सीएमओ ऑफिस का घेराव किया। सीएचओ ने आरोप लगाया कि हम लोगों की आधिकारिक प्रोत्साहन राशि का भुगतान बीते 9 महीने से नहीं हुआ है। कम्युनिकेशन कास्ट व हेल्थ एक्टिविटी कास्ट लगभग 3 साल से नहीं मिला है। बताया गया कि सीएचओ आर्थिक रूप से परेशान है। हमारे साथ कि एक सीएचओ साथी पैसा न मिलने से डेंगू का इलाज नहीं कर पाई, इससे उसकी मृत्यु हो गई। मृतक सीएचओ शाखा ब्लॉक से थे। काफी परेशान होने के बाद आश्वासन प्राप्त होता है, किंतु किसी प्रकार का भुगतान नहीं किया जाता। सीएचओ ने कहा कि जब तक हम लोग का भुगतान नहीं होता, हम लोग हड़ताल पर रहेंगे, अपने काम पर नहीं जाएंगे। हड़ताल ऑल इंडिया एसोसिएशन कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर प्रयाग द्वारा किया जा रहा है। आपको बताते चले कि बीते दिनों सैदाबाद में तैनात बीसीपीएम चंदा मौर्य का कथित घूस लेते हुए एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसकी जांच भी कराई गई। लेकिन जानकारी यह मिल रही है कि सीएमओ भ्रष्ट सीएमओ कहा जाए, सीएमओ तो नहीं भ्रष्ट सीएमओ कहा जाए ज्यादा बेहतर रहेगा। इनके द्वारा पैसे लेकर जांच के नाम पर कार्रवाई नहीं की जा रही है और केवल हिला हवाली की जा रही है। मुझे नहीं लगता कि 316 लोगों को कोई भी एक आदमी डील कर पाए, इसलिए ब्लॉक की कड़ी बनी है। फिर भी मैं अब बात नहीं करूँगा जिस तरह से परिवेश बना रहे हो आप लोग। अब एक आदमी आओ मीटिंग हॉल में बैठो, अभी बात। मेरा नाम रंजना यादव है, मैं ब्लॉक बहादुरपुर से हूँ और मेरा SWC सेंटर मुलावापुर है। हम पिछले 8 महीने की जो हमारी पीपीआई नहीं मिली है उसके लिए यहाँ पे आए हुए हैं, क्योंकि हम बार बार अपने जो भी हमारे टारगेट है हम सभी पूरा कर रहे हैं। जो हमको आदेश दिया जा रहा है हम सभी अपना ईमानदारी से काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा पैसा हमको नहीं मिल रहा है। हमें हमारे पैसे के लिए लड़ना पड़ रहा है, तो ये कहाँ का न्याय है। हम यहाँ पे इसलिए आए हैं कि जो भी हमारी बातें उनको सुना जाए और हमने जो काम किया उसका दाम हमें दिया जाए। क्योंकि सर ने इससे पहले कहा था 2 महीने पहले 1 महीने पहले हमारी एक मीटिंग हुई थी, तो सर ने कहा था कि पहले काम फिर दाम। तो काम तो हमने कर। ये बताइए, आप लोग हेल्थ काम करती हैं, उपकेंद्र काम करती हैं, तो क्या दिक्कतें आती हैं वहाँ पे, प्रॉब्लम्स क्या आती हैं? तो वहाँ लाइट की व्यवस्था नहीं है। फिर उसके बाद जो टॉयलेट है बना हुआ है लेकिन वो स्टार्ट नहीं है। आदमी वहाँ पे 8 घंटे ड्यूटी कर रहा है। 8 घंटे में बताइए फीमेल के लिए कितनी दिक्कत होती है, वो कहाँ पे जाए। हम किसी घर तो नहीं जा सकते ना। अगर हमें वहाँ पे व्यवस्था नहीं दी जाएगी तो हम ड्यूटी कैसे करेंगे। कह देते हैं, ऑर्डर दे देते हैं। लाइट की व्यवस्था है कि नहीं? लाइट पानी की व्यवस्था वहाँ पे है? पानी कुछ भी नहीं है, ना ही लाइट है ना ही पानी। रोड तो है ही नहीं, लाइट पानी क्या बात है। बरसात होती है तो गाड़ी 2 किलोमीटर दूर खड़ा करो, फिर वहाँ से पैदल आओ। और यहाँ पे टाइम से अटेंडेंस भी चाहिए, टाइम पे से ड्यूटी भी जाओ, उसके बाद एब्सेंट हो जाओ। अभी आप लोग MS अटेंडेंस दे रही हैं, तो क्या दिक्कतें आ रही हैं MS में? कभी पोर्टल चलता नहीं है, कभी चलता है, लेकिन ये लोग क्या है कि ये तो लोग एब्सेंट करना है लोगों को और कुछ नहीं है। ओके, आप लोग यहाँ पे आए हुए हैं सीएमओ ऑफिस में, आपसे कोई अधिकारी आके मिला? अभी तक आपकी कोई बात वहाँ पहुँची कि अभी नहीं? कोई अधिकारी हम लोगों से नहीं मिले हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे जो सीएमओ सर हैं वो आके हम लोगों से मिले और हम लोगों की समस्याएं क्या, उस समस्याओं से अवगत हो और सुने अच्छे तरीके से कि हम लोग क्या समस्या है। हम लोगों ने जब से ज्वाइन किया है, ना तो हम लोगों का TADA, ना तो PBI, ना कोई कम्युनिकेशन कास्ट, यहाँ तक कि हम लोग वेलनेस एक्टिविटी है उसके भी पैसे मिलते हैं, लेकिन कोई भी पैसा अभी तक हम लोगों को भुगतान नहीं हुआ है। सैलरी भी हमारे टाइम पर नहीं आती है। जिस तरीके से हम लोगों के काम की समीक्षाएं होती हैं, आपने क्या काम किया है, क्या नहीं किया, कितनी संजीवनी कर रहे हो, उसी तरीके से हमारा भी हक है हमारे पैसे की, उसकी भी समीक्षाएं हों, जिससे भाई हम लोगों को समय से अपने पैसे मिल सके। समय से हम लोगों का ना तो PBI आता है, ना हम लोगों का सैलरी आता है। इस वजह से हमारे एक CHO साथी की डेथ भी हो गई है। वो पैसा मांगते मांगते थक गई कि हमें इलाज कराना, पैसे नहीं दिए। मैं खुद बीमार थी, मैं खुद उधार ले लेके सबसे अपना ट्रीटमेंट करवाई हूँ। हमारा सैलरी क्रेडिट टाइम से नहीं हो पाता, हमारा PBI नहीं आ रहा कि मैं अपना उधार दे पाऊँ। सैलरी कब आती है आप लोग की महीने की? सैलरी का कोई टाइम नहीं आता है सैलरी। तो आप लोग यहाँ पे आए हुए हैं सीएमओ ऑफिस में, आपसे कोई अधिकारी आके मिला? अभी तक आपकी कोई बात वहाँ पहुँची कि अभी नहीं? कोई अधिकारी हम लोगों से नहीं मिले हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे जो सीएमओ सर हैं वो आके हम लोगों से मिले
और हम लोगों की समस्याएं क्या, वो समस्याओं से अवगत हो और सुने अच्छे तरीके से कि हम लोग क्या समस्या है। हम लोगों ने जब से ज्वाइन किया है ना तो हम लोगों का TADA, ना तो PBI, ना कोई कम्युनिकेशन कास्ट, यहाँ तक कि हम लोग वेलनेस एक्टिविटी है उसके भी पैसे मिलते हैं, लेकिन कोई भी पैसा अभी तक हम लोगों को भुगतान नहीं हुआ है। सैलरी भी हमारे टाइम पर नहीं आती है। जिस तरीके से हम लोगों के काम की समीक्षाएं होती हैं, आपने क्या काम किया है, क्या नहीं किया, कितनी संजीवनी कर रहे हो, उसी तरीके से हमारा भी हक है हमारे पैसे की, उसकी भी समीक्षाएं हों, जिससे भाई हम लोगों को समय से अपने पैसे मिल सके। समय से हम लोगों का ना तो PBI आता है, ना हम लोगों का सैलरी आता है। इस वजह से हमारे एक CHO साथी की डेथ भी हो गई है। वो पैसा मांगते मांगते थक गई कि हमें इलाज कराना है, पैसे नहीं दिए। मैं खुद बीमार थी, मैं खुद उधार ले लेके सबसे अपना ट्रीटमेंट करवाई हूँ। हमारा सैलरी क्रेडिट टाइम से नहीं हो पाता, हमारा PBI नहीं आ रहा कि मैं अपना उधार दे पाऊँ। सैलरी कब आती है आप लोग की महीने की? सैलरी का कोई टाइम नहीं है सैलरी। ओके, लोग यहाँ पे क्यों आए हुए हैं CMO ऑफिस में? हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, हमारा पिछले 8 महीने से PBI नहीं आ रहा है, जो हमारी सैलरी का हिस्सा होता है। और इधर कैमरा घुमा के दिखा दीजिए हम लोगों की कितनी बड़ी भीड़ है, देखिए जरा। और ये हम 8 महीने से अपना पैसा अपना भुगतान नहीं पाने की वजह से, हाँ, और जो हमारा कम्युनिकेशन TADA ये सब पोस्ट है, ये हमें नहीं मिल पा रहा है टाइमली। इसी वजह से हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। कुल मिलाकर के अभी तक हमारा लगभग कमिटेड किया हुआ पैसा 1.5 साल से लगभग नहीं आया है। और हम लोग सभी लोग मतलब अपने जो भी हमारा पैसा बनता है, जो हमारी सैलरी है, वो धीरे धीरे डिले होती जा रही है। और हमारा एक PBI होता है जो सैलरी का आधा पार्ट है, वो आज 1.5 साल से लगभग नहीं मिला है। तो हम इसी की वजह से यहाँ पर आए हुए हैं और अपना पैसा लेकर के ही जाना चाहते हो। CMO साहब से हमारा पूर्णतः आग्रह है कि हमारी लोग की जो ये बार बार हर महीने हर 2-3 महीने बाद हमारा PBI जो रुक जाता है, उसको कंटिन्यूटी करके साथ में एक निरंतरता के साथ में वेरीफाई करा करके हमारा PBI निकलवाने का कष्ट करें। आपकी मांगे क्या है विशेषकर? हमारी मांगे विशेषकर ये है कि PBI हमारा समय से भुगतान हो, हमारा TADA, कम्युनिकेशन कॉस्ट और हमारा वेलनेस एक्टिविटी का जो होता है, ये सब हमारा प्रॉपर तरीके से हो। क्योंकि जितने भी कार्यक्रम हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन सभी कार्यक्रमों का एक मानदेय, एक पैसा मिलता है हम लोगों को, लेकिन वो कंटिन्यूटी के साथ कभी नहीं मिलता। आज हम लगभग 3 साल से परेशान हैं और इस पर किसी भी अधिकारी की नज़र नहीं जा रही है। जैसे पैसा आप लोगों को नहीं मिलता है या फिर कोई यहाँ से आश्वासन नहीं मिलेगा आप लोग को, क्या करना, तब लोग क्या करेंगे? तो क्या प्लानिंग आप लोग की है? जब तक हमारा पैसा क्रेडिट नहीं होगा, तब तक हम CMO ऑफिस में ही बैठेंगे और यहीं हम आकर के रोज बैठेंगे। और हमारा कोई किसी से वो नहीं है कि हम आकर के यहाँ पर उपद्रव करें या किसी को डराए धमकाए, बस शांति से आकर हम यहीं बैठेंगे। हम अपने अधिकारों को चाहते हैं, हमारे अधिकार जो आपका अनशन या हड़ताल होने वाली है, कब तक चलेगी ये जब तक हमारा पैसा क्रेडिट नहीं हो जाता है तब तक चलता है। ठीक, थैंक यू। हाँ, बताइए आप यहाँ पे क्यों आई हुई हैं? सर हम लोग, मेरा नाम शिवानी है, हम प्रयागराज के CHO हैं। हम लोगों का 9 महीने से PBI नहीं आया। हम लोगों को हर महीने कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है। हमारी केवल सैलरी क्रेडिट की जाती है, हमारा PBI नहीं आता, जिसमें हमको ये बोला जाता है कि जब हम लोग फॉर्म भरे थे तो हम लोग यही देख के भरे थे कि हमारा हर महीने 35,000 साढ़े 35,000 रुपया आएगा, लेकिन हम लोगों को केवल 20,500 ही देख के संतुष्ट किया जाता है। और हमसे काम ये पूरा लेने को चाहते हैं। कोई भी काम हम कम करते हैं तो नहीं देते हैं, कहते हैं आप MOIC से अप्रूव कराइए। तो हम MOIC से अप्रूव कराएंगे। एक ब्लॉक में MOIC करेगा, हर जगह का MOIC एक जैसा नहीं हो सकता है। एक MOIC करेगा, 2 MOIC करेगा, ये सब की PBI तो एक साथ भेजेंगे। तो जैसे ये हमारी हम लोगों को कोई भी काम करने के लिए MOIC को बोलते हैं, तो इनको ये होना चाहिए ना कि हमारे CHO PBI इसके लिए भी इनको भेजना चाहिए। कोई प्रावधान है क्या PBI का कब तक आना चाहिए या पेमेंट के लिए कोई प्रावधान है? तो हम लोग, हाँ बिल्कुल है। नहीं, तारीख कौन सी है, कब आना चाहिए अपन लोग PBI? 1 से 5 तारीख के बीच में हर महीने की क्रेडिट हो जाना चाहिए।